ब्रह्मा कुमारी बहन उमा के नेतृत्व में गीता पाठशाला आर्यनगर द्वारा गांव डीघल जिला रोहतक में ओम शांति की क्लासों का निरंतर संचालन किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी बहन उमा जी और ब्रह्मा कुमार भाई राहुल जी सभी जरूरी सामग्री और मुरली लगातार गांव डीघल में पहुंचा रहे हैं। यहां पर ब्रह्मा कुमारी बहन उमा मुरली का वाचन करती हैं और लगातार बाबा की पढ़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। यही नहीं, अब ग्रामीण स्तर पर भी मुरली में आने वाली बहनें खुद भी मुरली का वाचन कर लेती हैं। ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुखों का सागर, दुख हरता सुख करता स्वयं भोलानाथ इस नरक जैसी दुनिया को स्वर्ग बनाने आए हैं। हम सभी को समझना है कि ये हमारा कौन सा स्थान है। डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर पढ़ाते हैं और इंजीनियर बनाते हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पढ़ाते हैं और डॉक्टर बनाते हैं। लॉ कॉलेज में लॉयर पढ़ाते हैं और लॉयर ही बनाते हैं, जज ही बनाते हैं। ये है हमारी गॉडली यूनिवर्सिटी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व की आत्माओं को पढ़ाने के लिए स्वयं गॉड इस गॉडली यूनिवर्सिटी में आते हैं। स्वयं गॉड पढ़ाते हैं, गॉडली स्टडी कराते हैं और गॉडली स्टडी करा करके गॉड गॉडेस बनाते हैं। घर घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, दुखी को सुखी कैसे बनाएं, नरक को स्वर्गवासी कैसे बनाएं, हरेक के पाप कैसे काटें, उसकी विधि भगवान स्वयं आकर सिखाते हैं। पूरी दुनिया में भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। श्रीमद् भगवत गीता में भी राजयोग की कितनी महिमा है। पर वो राजयोग कब सिखाया, किसने सिखाया, कैसे सिखाया, किसको सिखाया और सिखाकर क्या बनाया, वो किसी को नहीं पता। तो पूरे 84 जन्मों में 4 युगों के बाद संगम युग पर स्वयं भगवान आकर भारत भूमि पर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में हम सभी बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग क्या है? ये शरीर मेरी मोटर है, गाड़ी है। इन कर्म इंद्रियों की मालिक मैं आत्मा राजा हूं, जो भ्रकुटी सिंहासन पर अकाल तख्त पर विराजमान है। आत्मा राजा इस शरीर में यहाँ पर बैठ कर के इन सारी कर्म इंद्रियों पर राज करती है। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं टिकता, हम मन के गुलाम हैं। भगवान आकर के मन, बुद्धि, संस्कार और सारी कर्म इंद्रियों का हमें राजा बनाते हैं, इसलिए ये राजयोग है। भगवान आकर के हमें पूरे विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए ये राजयोग है। भगवान आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, हम अपना जीवन बदलते हैं, राजाओं का राजा बनते हैं, भगवान के दिल तख्त पर बैठते हैं, इसलिए ये क्या है? राजयोग है। सबसे ऊंचा योग है, दिल जीत लिया। इस समय हमें 3 भाग्य मिले हैं। पहला भाग्य, भगवान बाप बनकर हम बच्चों की पालना करते हैं, गोदी में बैठाते हैं। दूसरा, भगवान
टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो हमारा सुप्रीम टीचर भी है। और तीसरा भाग्य हम बच्चों का कि भगवान सतगुरु बनकर हम बच्चों की पालना करते हैं और वरदान देते हैं और अपने साथ मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तो हम आत्माएं भगवान से राजयोग सीखकर पालना भी लेती हैं, शिक्षा भी लेती हैं, भगवान के वरदान भी लेती हैं, भगवान के दिल को जीतकर राजाओं का राजा भी बनती हैं। तो ये राजयोग इतना ऊंचा है। सभी को मैं कहूंगी कि आप सभी भी आकर के इस राजयोग को सीखो और अपने आसपास जो भी सेंटर है वहां पर जाकर के ज्ञान सुनो, भगवान से भाग्य का वर्षा लो। ब्रह्मा कुमारी संस्था में ब्रह्मा कुमारी बहनें आप सभी को बिल्कुल फ्री में तन और मन को स्वस्थ करने की विधि बताती हैं, सुख और चैन कैसे मिले वो विधि बताती हैं। इसलिए आप सभी का यहाँ पर बहुत दिल से खुशी से बिना किसी फीस के वेलकम है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आप यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत समय से आ रहे हैं, तो पहले अपना नाम बताइए, कौन से गांव से हैं और यहाँ पे जब आ रहे हैं आप इतने टाइम से, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं 2017 में आई थी भैया यहाँ, और मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान लगा, बहुत अच्छा। नाम कृष्णा है और गाँव डिगला। और अपने घर से मैं तीसरे पानी में आती हूँ। इतने सालों से आप आ रहे हैं? 7 साल हो गए। मतलब आपने क्या पाया यहाँ पे? मतलब सब क्यों पा लिया, जो कि मतलब पाना तो पा लिया भैया। मेरे को तो बहुत, मेरे तो जीवन की कला सिखा रखी बाबा ने, जीवन की कला। नहीं थे मैं तो ता लेती ऊपर। तो आपको क्या मिला, कुछ बता पाएंगे आप? क्या हाँ? मिला आपको यहाँ से? मेरे को 24 घंटे आंसू नहीं सुखाती। ये मेरी आंसू गई कटी आंसू कटी खत्म होगी, करने मिल गई। और जो बाबा के बच्चे थे, बाबा के बच्चे मेरे पास मिल गए और वो सबके मुँह मिल गया। बहन जी ने तो अपना बहुत अच्छा अनुभव बताया है। आप बताएं अपना नाम और आपको कितना समय हुआ? 4 साल। 4 साल हो गए हैं। हाँ भैया, आपको क्या मिला यहाँ पे? बहुत कुछ मिला भैया, बहुत कुछ मिला। जीना सिखा दिया बाबा ने, रोया करते। और जो अधूरे काम पड़े थे वह सारे पूरे कर दिए बाबा ने। एक तमन्ना हवा भी करेगा बाबा, अभी कर देगा साल से बिना में, मन पूरा विश्वास है। बाबा, ये बाबा कौन है? बाबा हमारा परमात्मा शिव बाबा। शिव बाबा जो है वो परमात्मा यहाँ पे आकर के आपको पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं, आपको शिक्षा देते हैं, जीना सिखाते हैं? हाँ जीना सिखाते हैं, गारंटी तो। किस माध्यम से सिखाते हैं? ब्रह्मा के तन द्वारा। हाँ, ब्रह्मा के तन द्वारा। यहाँ पे क्या सुनते हैं आप? ज्ञान, ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं? सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं। क्या ज्ञान सुना आपने अभी तक? परम पिता परमात्मा हमें बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। बहुत मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे, इतना ज्ञान समझा दिया हमने, बाबा ने। चलो बहुत अच्छा है, आपको जीना सिखा दिया है, भगवान ने ज्ञान दे के जीना सिखा दिया। अब आते हैं माता जी के। माता जी, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? बाबा मिल गया, सब के मिल गया, मनाता मैं तो बहुत खुश हूँ। आपका क्या नाम है? मेसी। मेसी नाम है आपका। आप इसी गांव से हैं? हाँ, डिग्गल से। आपको क्या मिला? हमने परमात्मा मिला, शिव बाबा मिला, परमदा मिला। सबसे पहले तो आपको परमात्मा मिल गया। शिव तो बाबा। यहाँ पे आपको परमात्मा मिला है? हाँ, शिव बाबा मिल गया, सबके मिल गया, मनाता है। बहुत प्यार मिल गया मनता बाबा का। परमात्मा आपका क्या लगते हैं? मेरा बाबू लगा है। आपके बाप लगते हैं, आप उनके बच्चे हैं। हम प्यारे प्यारे छोटे से बच्चे हैं, परी बनकर उठ जाएंगे बाबा के साथ। तो आपके जो पिताजी हैं आपको क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, फूलों को कांटों से हार बनाकर फूलों को पराते हैं। कांटों से फूल बना रहे हैं? वाह वाह, तालियां बजाएं एक बार माता जी के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा माता जी, आप भी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? राजवंती है भैया। क्या नाम है? राजवंती। राजवंती। हाँ, आप भी इसी गाँव से हैं? डिगल। डीगल से। आपको क्या मिला, कितना समय हुआ आपको?
हमने हो गया 8 साल हो गए। तो 8 सालों से क्या मिल रहा है आपको? अच्छी खुशी मिलेगी, भगवान ने कह रहे हैं काटो मत, काट की फूलों के बगीचे में ले जा रहा है, सतयुग दिखाई दे रहा है। आपको आने वाला समय सतयुग दिखाई दे रहा है और आपको कांटों से फूल बनाया जा रहा है, हाँ? और आपको बहुत खुशी मिली है। चलो बहुत अच्छा है, सभी के लिए तालियां बजाएंगे।